हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एज स्टडी एक्स। टारगेट ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आपके मैथ सेक्शन से पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस में यूनिक वे प्लस थॉट प्रोसेस दोनों तरीके से मैं सॉल्व करवाऊंगा। जिस क्वेश्चन को पेन से यूज करना होगा उसको पेन से करूँगा, जिसको दिमाग से करना होगा उसको दिमाग से करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे इस चैनल के बारे में, मैं बता दूँ यहाँ पे सिलेक्टेड बंदे टीच करते हैं यहाँ पे पहली चीज़। ओके, और आपको यूनिक वे में मैथ्स करवाई जाती है। ओके, अगर आपको पसंद आता है सेशन ये, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा। जुड़ के हम लोग एक अच्छी जॉब की तैयारी करते हैं और जॉब को पाते हैं। ठीक है, लाइक जरूर करना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। कमेंट आप लोग बताना जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोग कमेंट्स जरूर करना। और अगर आप और जुड़ना चाहते हो अदर प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि इंस्टा पे, फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे एडुस्ट्रीक्स आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है, यदि इनका मासापा 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या आपको आराम से बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं आपको सब कुछ समझ आएगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बस जोड़ घटाना करना आता है, वो बंदा भी यहाँ पे पढ़ सकता है। ओके, खासकर उन लोगों का ही मैंने ध्यान रखा है। बाकी स्पार्टन लोगों के लिए मेरे अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके देखिएगा। भयंकर कॉन्सेप्ट करवाए हैं मैंने, मैथ्स क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग हिल जाएंगे। ओके, यदि इनका मासापा 13 है, यानी कि इनका मासापा की बात करें कॉमन 13 है, तो यानी कि 15 के अंदर भी 13 होना चाहिए था और 11 के अंदर भी 13 होना चाहिए था। ओके, तो बड़ी संख्या पूछी उसने, बड़ी संख्या बोले 15 वाली होगी, तो 15 × 13 आपका ये आंसर होगा। तो 13 है तो 15 है, 15 तो 45 के 5 हासिल लगा 4, 15 का 15, 15 और 4 कितने हुए आपके 19, 195 आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, डन, क्लियर। चलते पर लोग सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ए बी का अनुपात 32:35 है और बी सी का अनुपात आपका दे रखा है 21:32, तो ए सी का पूछा है। चलो भाई करते हैं सॉल्व अपन लोग, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करेंगे अपन लोग। ए बी का क्या है भाई 32 और 35 है। ओके, बात करूं बी सी का, तो बी सी का क्या है आपका, बी का 21 है और सी का आपका 32 है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर किसका होगा 7, 5 का, यहाँ किसका 3, तो यानी कि यहाँ गुणा करेंगे 3 का, यहाँ करेंगे 5 का। किसका पूछा है ए और सी का, पूरा नहीं लिखना है, फालतू टाइम क्यों किल करोगे अपना। यहाँ पे 5 का हो रहा है ना, यहाँ पे 3 का हो रहा है ना, 3 का यहाँ कर दो, 3 दूनी 6, 3 3 9। ओके, यहाँ पे 5 का हो रहा है, यहाँ पे 5 का हो रहा है, तो 32 × 5। ओके, अब देखो 5 किस में आ रहा है, तो 5 इसमें आ रहा है भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका यूनिक वे है, थॉट प्रोसेस है, पूरा नहीं करना। औरों से आप लोग कम से कम 20 सेकंड बचा ले जाओगे। ओके, और जितने टफ क्वेश्चन हैं उसमें अपने इन क्वेश्चंस को निकाल के टाइम्स को निकाल के आप लोग टफ क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो मैं बात करूँगा आपसे, अब पूरा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए सी का रेशियो तो आपका आ जाएगा 96:32, यानी कि आप 4 से डिवाइड करोगे इसको, तो 4 से डिवाइड करते हो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 8 32, 8 3 24, आपका बन जाएगा 3:5। ओके, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपन लोग थर्ड नंबर पे, देखते हैं क्या कह रहा है। रघु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी। ओके ब्रो, कोई बात नहीं, और उसकी धुलाई पर 240 रुपये खर्च कर दिए। ओके ब्रो, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस राशि पर बेचना होगा। पहली चीज़, परसेंटेज अगर दे रखी हो तो होती है, तो आप लोग प्लीज़ सबसे पहले परसेंटेज को तोड़ा करो फ्रैक्शन वैल्यूज़ में। ठीक है, 15% बोले तो आपका बन जाएगा 3/20। क्या बनेगा 3/20। ओके, तो यानी कि उसको क्या करना होगा, 20 की खरीदी है, उसको 23 पर बेचना होगा। ओके, देखते हैं कितने की उसने खरीदी है। 14,360 की उसने खरीदी, 240 रुपये उसने उस पर धुलाई पे ख़त्म कर दिया, यानी कि 00641, यानी कि इतना उसका पैसा नेट लग चुका है। तो यानी कि 20 की है, यानी कि 14,600 की है, 23 की बतानी है। 0 हटाओगे, हटा दो इसको, 2 से हटाओगे, करके देख लो, 2 7 14, 2 3 6 0, यानी कि 730 का गुणा आप इसमें करोगे तो आप लोग अब यहाँ ये चीज़ देखोगे, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 3 9, यानी कि पहली डेट तो आपकी 0 आएगी और दूसरी आपकी आएगी 9, तो यानी कि सेकंड नंबर पे 9 आना चाहिए। 9 आपका सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी बन गया। ये इस सेशन की खास बात है कि आप लोगों के लिए मैंने वो चीज़ें, वो की पॉइंट्स ढूंढे हैं जो आपको औरों से अलग करेंगे। सब कर रहे हैं, वैसे भी हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट कहाँ तक करना है वो जानना जरूरी है आपको, क्योंकि आपको
हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड बचाने होंगे औरों से प्लीज़, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है सर, बहुत टफ हो चुका है रियली। कट ऑफ अब 80% जा रही है। सोचिए यार कि किस तरह का आलम बन चुका है, हमको कितने तरीके मतलब कैसे पढ़ना होगा। ओके, ये करना ईजी है, हम लोग कर सकते हैं। ओके, जो हमने किया यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कर रहा हूँ आप कर सकते हो। ओके ब्रो, चलते हैं 4 नंबर पे। एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 और 12 सेंटीमीटर है। यदि लंब आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले सभी पाई किनारों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन या आयतन घन में सेंटीमीटर में बताना है। ओके, आप लोग को समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। एक पिरामिड है जिसकी जो वो है ना आधार, इस तरीके का आयत है जिसका क्या, इसकी लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है। ठीक है, अब बोल रहा है इसके बिकर्ड पे, ये आपका बिकर्ड कितना निकल के आएगा, ट्रिपलेट से निकालोगे तो आपका 20 निकल के आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि लंब आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरने वाले, लंब जो है आयताकार पिरामिड के शीर्ष से गुजरेगा। अगर आप 3D में जाओगे तो यानी कि अगर आपका ये बेस है, आपका ये पूरा बेस है, तो ऊपर से अगर बनाओगे आप लोग, छोटा सा बना लो आप लोग पिरामिड, तो इस तरीके का आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी हाइट है, ओके, उसकी हाइट कितनी है, उसकी जो किनारों की हाइट दे रखी है, उसकी किनारों की हाइट ये दे रखी है, ये वाली, तो यहाँ बना देता हूँ मैं आपको आराम से। ठीक है, ये उसकी दे रखी है कितनी, 26, ये 26 दे रखी है। ये कितना है उसका बेस, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर आएगा ना, तो ये आपका बेस है पूरा, यानी आपका ये 10 बन जाएगा, परपेंडिकुलर करेगा आधे आधे में गिरेगा। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 26 हो गया। आपका एक ट्रिपल होता है 5, 12, 13, उसका डबल हो रहा है। ठीक है, यानी कि 12 का डबल हो जाएगा 24। इतना आपको समझ आ गया, यानी कि आपकी हाइट निकल के आ गई 24। इतना आपको क्लियर है ना, डन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है बट हम लोग करेंगे बहुत ईजी वे में। ठीक है, तो यानी कि आपकी एच निकल के आई कितनी, 24। पिरामिड का आयतन का पूछा है तो क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल बोले तो आयत का क्षेत्रफल तो 16 गुणा 12 इंटू हाइट 24। 3 से काटोगे 4 बार, 6 चौक 24, 4 फिर गुणा करोगे 4 का, यानी कि 6 आना चाहिए आपकी यूनिट, सॉरी आपकी इकाई पे, तो यानी कि 6 आपकी आ गई यूनिट डिजिट। आपका ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। औरों से बेहतर, पूरा गुणा नहीं करना पड़ा हम लोगों को, अपन लोगों ने इतने में ही उसको सिमटा दिया, एक एक नंबर को उठा के। ठीक है, डन, क्लियर। चलते अपन लोग 5 नंबर पे। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञा है, ज्ञा मान लो। यदि अगली 2 प्राकृत यानी बोले तो प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होता है, क्या बन जाएगा, ज्ञा से कितना अधिक होगा जनाब, 1 अधिक होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपके 5 हैं, आप लोग पूरा प्रैक्टिकली देखिए अपनी आंखों से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी संख्याएं हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, 6 21, 21/6 बोले तो आपका निकल के आ गया, सॉरी 2 और 1 3 3 6 6 4 10 और 5 15 और 6 21 बटे कितना, 6 है। ठीक है, 21 बटे आपका 6 हो जाएगा, 36 18 पॉइंट 3 बचा, 3 आपका बचा तो 36 18 आपका हो गया, 3 बचा 6 35, यानी 3.5 आपका आ गया, ये आपका एवरेज। इसमें अगर आपने 7 और 8 ऐड कर दिया, देख लो आप लोग, यहाँ तक का कितना था आपका, यहाँ तक आपका 21 था, 7 जोड़ा 28 हो गया, 8 जोड़ा कितना हो जाएगा 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 बटे कितनी, 6 थी हमारे पास संख्या पहले से, इतनी 6 थी, इतनी हमारे पास 6 थी पहले से ना, 2 और बढ़ गई तो 8, देखो 8 चौक 32, 4 बचा तो 8 पंजे 40, 4.5 यानी 3.5 से एक संख्या बढ़ गया आपका, एक बढ़ा आपका एवरेज। ओके, आपका डी नंबर आंसर हो गया। ओके, क्लियर, डन। ओके, चलते अपन लोग अब आगे देखते हैं क्या। अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। यदि छूट 30% दी जाए तो लाभ कितना होगा। उसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट हम दे देते हैं तब भी उस पर 20% का लाभ होता है। तो अब इनको पहले तोड़ते हैं अपन लोग, किस में, अपन लोग इनको तोड़ेंगे पहले फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में। ठीक है, 20% बोले, थोड़ा सा ठीक कर दो इसको, अपन लोग अगर इसको 20% बोलते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5, ये भी 1/5। छूट दिया यानी कि 5 से 4 पे बेचा है, लाभ हो रहा है यानी 5 से 6 मिल रहा है उसको, दैट्स इट, क्लियर। अब अपने यहाँ 100 माना, ओके, 20% का लाभ हो रहा है तो जनाब 120 रुपये हमें मिल रहे हैं। ओके, 20% की छूट पर
20% की छूट हो रहा है तब, यानी कि 4 रुपये की चीज़ हम दे रहे हैं तब, यानी कि 5 की है हमारी, 4 की दे रहे हैं, यानी कि 4 से काटोगे 3 बार, 5 3 15, यानी कि 150 रुपये की चीज़ हम उसका अंकित मूल्य रख रहे हैं। ओके, क्लियर। अब उसने बोला है कि इस अंकित मूल्य पर आपको 30% की छूट ये दे दी जाए, 30% की छूट अगर ये दे दी जाए तो कितना आपको लाभ होगा, तो 30% इसका कितना होगा, 15 उसका हो गया 10%, 3 और बढ़ाना है 45, तो यानी कि 105 रुपये मिल रहा है आज भी हमको, ठीक है, इतनी छूट देने के बाद। 100 की थी, 105 की, यानी कि 5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। चलते अपन लोग 7 नंबर, आप लोग देखिए कि क्या आपका क्या कह रहा है आपका आंसर क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुजाकार उद्यान की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और उद्यान का परिमाप 120 मीटर है। उद्यान की सबसे बड़ी भुजा की विपरीत शीर्षक से लंबवत दूरी मीटर में कितनी होगी। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ लोग इसको डर के छोड़ देंगे बट हम लोग करेंगे। ओके, त्रिभुज की गुणाकार भुजा देखते हैं, 3 4 ब्रो और 5 ब्रो, ठीक है। क्या परिमाप पूछा है ना, परिमाप निकालो इसका, 4 और 3 7 और 5 पता है कितना होगा, 12, 12 इज इक्वल टू 120, बोले तो 1 इज इक्वल टू 10, यानी कि आपकी भुजा आ जाएंगी, इसमें सब में 0 1 चिपकाना पड़ेगा, तो हमने इसमें 0 चिपका दिया। 30 40 50, आपकी ट्रिपलेट है 3 4 5, याद रखना, ये आपका कॉमन सेंस लगाना होगा। 30 40 50। अब जनाब क्या बोल रहा है वो, उद्यान की सबसे बड़ी भुजा आपकी ये है, सबसे बड़ी भुजा आपकी ये वाली है, ठीक है। इस भुजा उद्यान सबसे बड़ी वाली भुजा के विपरीत शीर्ष से, आपका उसका विपरीत ये है, इसके शीर्ष से एक लंब डालना है, इसकी हाइट पूछी उसने, इसकी हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। किसकी निकालनी है, इस चीज़ की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, अपॉन 50 कर देंगे, 30 × 40 अपॉन 50, तो 0 0 काट दो, 5 8 40, 8 3 24, यानी कि 24 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या करते हैं, ए बी का गुणा किया, अपॉन में सी का भाग दे दिया, आपका शीर्ष लंब निकल के आ जाता है। एक तरीका मैं और समझाऊँ, बहुत ही लॉजिकल है, मतलब अच्छा है, प्यारा है, बहुत ही इजी वे में है, कर सकते हो आप लोग। अगर आपके मैंने ये बोला आपकी ये हो गई ना 30 40 50, इसका आप निकालोगे क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल, इसका एरिया आप लोग निकालोगे 1/2 × 30 × 40, कितना आ जाएगा आपका बताओ, 600 आ जाएगा ना, ठीक है। अब हम अगर ये बोलें कि ये अगर इसका बेस है तो कितना होगा, हाइट हमको निकालनी है इसकी, तो 1/2, बेस कितना 50 है, इंटू हाइट निकालनी है, इज इक्वल टू 600, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब काट के देख लो आप लोग, 25 से काटोगे तो 24 आएगा, दैट्स इट। आपका एक वे ये हो गया करने का। ओके, अगर आप भूल जाए पहला वाला तरीका तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम टाइम में, ठीक है। ओके डन, चलते आप लोग 8 नंबर पे। रघु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि इस पूरी यात्रा में 5.95 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है आपको। सपोज माना x दूरी है, x दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से जाता है, प्लस वही x दूरी वो 3 किलोमीटर पर आवर से लौट के आता है, उसको टोटल टाइम लगता है 5.95। क्लियर, इसका थोड़ा सा कर लो बड़ा भाग, 12 7x इज इक्वल 5.95। डन, बहुत ही ऑप्शन सटीक दे रखे हैं इसलिए इसको पूरा करना हमारी मजबूरी है, करते हैं। x इज इक्वल आपका आ जाएगा, थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँ इसको, x इज इक्वल आपका बन रहा था कितना 5.95, नीचे आपका 12 था, इधर ऊपर आ जाएगा और ऊपर का 7 था, ठीक है। देखो काट के 7 8 56, 3 आया 35, 7 5 35, 8.5 × 7 12। चाहो तो ऐसा कर लो, 8.5 को डबल करोगे क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 5 आता है उसको हमेशा 2 का गुणा किया करो, 17 बन जाएगा आपका, 17 बन जाएगा, इसमें हाफ कर दो 6, 70 छिंग अपने कितने हो गए बताओ आप लोग, तो आपके 17 छिंग अगर बोलेंगे 8.5 ही है ना यार, ये 5 अच्छा यहाँ पे सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 0.85 होगा। ओके डन। मेरे को यार इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, वेट ब्रो यार, कोई बात नहीं चिल यार। 5.95 इंटू पॉइंट यहाँ पे इंटू 12/7 काटोगे तो पॉइंट का 85 आ रहा है, इंटू 12 करोगे 12 5 60 0 6 12 8 84 और 6 12 8 96 सॉरी 96 और 6 हो जाएगा, ये कितना 102, पॉइंट कितने 2 के बाद है 1 2, यानी कि पॉइंट लगेगा यहाँ आपका आ जाएगा 10.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके डन क्लियर। चलते अपन 9 नंबर पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
लोग भागते हैं इस क्वेश्चन से, कहते हैं बहुत लंबा जाएगा सर, बट हम इसको करेंगे इजी वे में। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहली बार 4 वर्ष है, सेकंड ईयर 3% है और थर्ड ईयर 2%। अरे बाप रे, बहुत ही घना क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही घना, बट हम लोग करते हैं ना इसको यार ब्रो, जस्ट चिल, हम लोग हैवी ड्राइवर हैं। ओके 5,000 का, ये आपका पहली साल दूसरी साल, बहुत आराम समझाऊंगा। ये आपके 5,000 रुपये हो गए, ठीक है। 5,000 का 4% आपका कितना होगा? 5,000 का आपका 4% पहली साल में आपका कितना होगा? 4 पंजे 20, 2 जीरो होगा, 200 बन जाएगा, 200 रुपये आ गया, ठीक है। सेकेंड ईयर आपका 3% है, 150 रुपये हो गया 5,000 का, इसका निकालोगे 3% आपका आ जाएगा 6 रुपये, क्योंकि आपके 2 जीरो कट जाएंगे। फिर थर्ड ईयर 2% है, 2% बोले तो 5 के 2% बोले तो 100 रुपये। ओके, अब इसका निकालोगे 2% आएगा 4, इसका निकालोगे 2% आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपके 4 3 7 रुपये आपके आ गए। 6 का निकालोगे 2% तो 12 आएगा, पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद, 100 अपॉइंट में होगा। ऐड कर लो कितना, देखो पहले 0.12 तो इसका आएगा, सर आप सब में 0.12 है, बात फंस गई अपनी, कोई बात नहीं। 6 और 7 कितने हैं? 13, ठीक है। 2 में 13 है भाई, फंस गए, कोई बात नहीं। फिर 1 और बढ़ा दो, 5 और 1 6, 6 किस में? 1 ही में है ना, आपका डी ऑप्शन आंसर हो गया। पूरा करना ही नहीं है यार, भले चाहे 2 सेकंड बचाएंगे औरों से, बचाएंगे। ओके हम बचाएंगे, ओके ब्रो हम बचाएंगे। ओके डन कर, ओके डन ना, ठीक है। चलते 10 नंबर पे देखते हैं क्या है ब्रो। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 63 और 105 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल के रूप में 4 प्राप्त हो। ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है तो पहले निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, और उसमें आप लोग 4 को कर देते हैं ऐड, डन। तो 63 को देखें तो आपका 63 बनना है 7 निम्न 63। 105 का देखें तो ये बनना है 7 गुणा 15, ठीक है। 7 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 आ गया, 5 आ गया। ओके आपका इतना बनेगा एलसीएम, 7 3 5 3 15, 15 3 45, 7 310, ठीक है ना। हमने 735, रुको 5 3 15, 15 3 45, 7 7 पंजे 35 के 5, हासिल लगेगा 4, 7 चौक 28 और 4 3, सॉरी 3 आएगा ना, सॉरी 28 और 3 होना चाहिए, तो आपका बन जाएगा 315। ये होगा कि जो इधर संख्या आपकी विभाजित होंगी। बोल रहा है 4 शेष आए तो प्लस 4 ऐड कर दो, 319 आपका आंसर हो जाएगा। चमक रहा है, डी ऑप्शन मार दो, डी फॉर दादागिरी। ओके चलते हैं अपन लोग 11 नंबर पे। एक कक्षा में 28 लड़के और लड़कियां थीं। कक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त किए गए माध्य अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त किए गए माध्य अंक 14.5। भाई वाह, लड़कियां जीत गई यार। कुल माध्य कितना था? 13.1। भाई ये तो 3 मिल गई हमको वैल्यूज, यानी कि अब रेशियो पक्का लगेगा। वॉइस कॉल्स, ओके वॉइस की कितनी है अपनी? वॉइस की आ रही है 12.5, गर्ल्स की 14.5, बीच में रहेगा 13.1। देख लो जनाब क्या मिलेगा अपना, 1.1 मिलेगा। ओके डन। यहाँ देखोगे आपका बन जाएगा 6 पॉइंट में, हटा दो। अब क्या बोल रहा है वो, कितना 113.1 है ना, 11 6। अब बोल रहा है एक कक्षा में 18 लड़के हैं, वॉइस कितने हैं? 11 = 8। हाफ तो नहीं होना चाहिए यार ब्रो, कहीं ना कहीं मिस्टेक है कुछ यार। 12.5, 14.5, 13.1, 13.1 है आपका। 13.7 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। 13.7 करें अपन लोग, 7 नहीं 8, 13.8 करके देखते हैं, शायद केमिस्ट प्रिंट हो गई हो। 13.8 जब करोगे आप यहाँ पे तो आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 पॉइंट का 7, और ये आपका बन जाएगा कितना, 5 8 और 5 13 पॉइंट में 1.13 बनेगा। पॉइंट हटा दोगे तो 7 13 बन जाएगा। 7 बराबर है 28 के, कुल का पूछा है कुल, तो 7 और 13 आपका कितना बन गया? 20। 20 किसके बराबर होगा? 7 और 28 के 4 है, 4 दूनी 8, 80 आ रहा है यार। 7 चौक 4। भाई क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें। ओके आप लोग देखना, बाकी प्रोसेस ये होगी सेम, कुछ यहाँ पे डिजिट्स में प्रॉब्लम है। ओके डन, आप लोग कर लेना, क्योंकि फॉर्मेट या फॉर्मूला यही सेम लगेगा, रेशियो लगेगा। ओके चलते अपन लोग आगे 12 नंबर पे।
एक कार्यक्रम जबरदस्त नाम है उसका कि दर्शकों के 1/8 भाग बच्चे हैं, दर्शकों के 2/5 भाग पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या दे रखी है 380। तो कार्यक्रम में दर्शकों की कुल संख्या पहुंची है। ओके ब्रो, जब भी फ्रैक्शन में हो हमेशा वैल्यू दो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो इनके हर का करते हैं गुणा। 8 पंजे 40 मान लिया हमने। 40 में बॉय कितने हैं, 1/8 करोगे तो बॉय आपके आ जाएंगे 5। अब मैं बात करूं दर्शकों के 2/5 मेल है, पुरुष है, 2/5 यानी कि 5 8 दूनी 16 हो गया। 8 दूनी 16 यानी कि कितने आपके कवर हो चुके हैं, कवर आपके हो चुके हैं 16 और 5 21। बचे कितने आपके 19। 19 आपकी क्या है, वोमेन है, वोमेन है आपकी कितने के बराबर है 380 के। काटोगे 20 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि 1 बराबर 20 है। कार्यक्रम में कुल पूछा हमने 40 मानी थी, इंटू 20 करोगे आपकी बन जाएंगी 800। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। ओके, यदि दो जल्दवार हैं ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, भाई पढ़ाई एक तपस्या है, तपस्या है, तपस्या है, तपस्या तपस्या है भाई, और तपस्या में लीन होना पड़ेगा। एंजॉयमेंट बीच बीच में करते रहेंगे, बट ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको तो कम से कम सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि दो जलद्वार ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाता है। जलद्वार ए जलाशय को जलद्वार बी की तुलना में 5 घंटे अधिक तेजी से भरता है। तेज जलद्वार को जलाशय भरने में कितना टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन आपका इक्वेशन होगा, मैं बता दूंगा अभी। और इसमें बोल रहा है कि ए जलाशय जो है आपके बी के द्वारा लगे टाइम से 5 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो जब दोनों चल रहे हैं ना, कॉमन सेंस की बात है, जब दोनों चल रहे हैं तो आपके लग रहा है 6 घंटे। कितने लग रहे हैं? 6 घंटे। अब यानी कि जो दोनों का टाइम होगा वो 6 से कम तो नहीं होगा, किसी का 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, तब वो जाके 6 तक पहुँचेगा ना, दोनों काम करेंगे। वही काम करना है, 6 से कम होगा 5 नहीं होगा, 6 से कम 6 से ज़्यादा 1 नहीं यार, 7 तो नहीं सकते, 2 बचे आपके। 1 ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा आपका आंसर है कि नहीं है, ठीक है। या 5 6 यानी कि आप लोग 10 ट्राई करना, कोई विषम संख्याओं को मत ट्राई करना कभी भी, क्योंकि उनके एलसीएम गड़बड़ आते हैं और उनका आंसर कभी भी एग्जैक्ट 6 नहीं हो सकता। ओके, 10 ट्राई करो आप लोग, ऐसे ट्राई करना, वरना इक्वेशन बहुत लंबी जाएगी। 10 ट्राई करोगे। तेज जलद्वार द्वारा जलाशय को भरने में कितना समय लगता है? तो 10 अगर लग रहा है तेज वाले को तो दूसरा वाला लगेगा 15, क्योंकि ए और बी, क्योंकि बी ए जलाशय को जल द्वारा बी की तुलना 5 घंटे अधिक लगते हैं ए को। तो ए यहाँ पे इसको मान लो, सॉरी वेट गलत मान, उल्टा मान लिया मैंने, इसको मान लो बी, इसको मान लो ए जलाशय को जल द्वारा बी की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम 60 हो गया ना, ये 6 आ गया, ये आपका 4 आ गया, 6 4 10 अपन 10 करोगे 6 आवर में निकल कर आ रहा है, 6 आपका यहाँ पे मैच कर रहा है ये तरीका। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर यार, है कि नहीं है जी? है इजी ना, औरों से बेहतर कर सकते हो आप लोग, थोड़ा टेक्निक पे काम करोगे तो। मैंने बोला कि मैं थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा, यूनिक वे भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, जो जैसा लगेगा क्वेश्चन वैसा करूंगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ट्रिक से करो, नहीं कर सकते हो भाई, कुछ ट्रिक्स तो होंगे आपके, कुछ ट्रिक्स से होंगे आपके, ठीक है। कुछ क्या होंगे, ट्रिक्स से होंगे, कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड्स होंगे, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ आपके ऑप्शंस होंगे, ऐसे करने होंगे भाई। यही मैथ है करने का तरीका। मैथ को देखो एक हॉलिस्टिक वे में, है ना। ओके, चलते पढ़ लो आगे। 14 नंबर, एक्स एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि 22 समान कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये 1/8 दिन में करेगा एक्स, ये एक दिन का 1/8 और इनका बाई का 1/10। इनका एलसीएम आ जाएगा 40, 8 पंजे 40 और ये आपका ये 6/40, ठीक है। यहाँ 4 4 4 और यह 9 बन जाएगा, यानी कि 40/9 दिन में आपका काम होगा कंप्लीट। 40/9 आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर। चलते पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 15, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय जरूर देना, आपको कसम है अपने दिल की, आपके दिल में जो भी लगा हो आपको, ठीक है, प्लीज़ जरूर बताइएगा कि आपको लगा कैसा सेशन आपको कैसा पसंद आया, नहीं पसंद, जो भी प्रतिक्रिया दे पाओ, जो भी दे पाओ, पॉजिटिव नेगेटिव आप देना जरूर। दी गई संख्याओं के लघुत्तम सामर्थ्य का न्यूनतम मान दी गई संख्याओं के गुणनफल से होता है, हमेशा बड़ा, हमेशा छोटा, हमेशा बराबर, इनमें से कोई नहीं। बताइए जनाब, ऐसे क्वेश्चन को क्या क्या करो, एग्जाम्पल ले लिया करो। दी गई संख्याओं के लघुत्तम सामर्थ्य का न्यूनतम मान, लघुत्तम बोले एलसीएम, माना कि 1 और 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया। तो क्या बोल रखा है संख्याओं के गुणनफल से, तो क्या होता है कि न्यूनतम मान, लघुत्तम सामर्थ्य का न्यूनतम मान दी गई संख्याओं के गुणनफल से होता है। 3 का गुणनफल करोगे 1 से, 3 आ गया, 3 बराबर होता है क्या?
तो छोटा बड़ा तो होगा नहीं है, बराबर यहाँ मैच कर रहा है, आपका बराबर कर गया मैच। अब देखते हैं और आगे, ठीक है। देखते हैं आपका 2 और 4, इनका क्या होगा आपका एलसीएम, न्यूनतम मान 4 होगा। 4 दूनी 8 हो गया आपका, बड़ा हो गया ना इससे अब तो यार ये, बट ऐसा है नहीं, यहाँ पे बराबर भी है, ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने वाला है इसका, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, दैट्स इट, क्लियर। चलते हैं अपन लोग आगे। आपका लास्ट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपकी, ये आपका चैनल रहा एजुस्ट्री एक्स। अगर आपको अच्छी लग रही हो तैयारी, हमारे साथ करने में आपको अच्छा लग रहा हो तैयारी वगैरह जैसे हम लोग करवा रहे हैं आपको, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, मेथड पसंद आ रहे हैं, आपको ट्रिक अच्छी लग रही हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, जो भी क्वेश्चन जैसे तोड़ सकता हूँ मैं तोड़ता हूँ और आपको एक यूनिक वे में लेके जाता हूँ मैं। ओके, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि और बेल आइकन जरूर दबा देना यूँ करके, ढक 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 ढक, ठीक है, जैसे कि आप तक मैं पहुँच सका हूँ, जैसे मैं लाइव आऊँ तुरंत आप तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो PDF चाहिए अगर आपको मटेरियल की, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर लिंक पड़ी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन में, जाके क्लिक करना, आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स। आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं, RRB है, GD है, आपका CBT2 है, आपका CGL जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको उन सब एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम एजुस्टडी एक्स टीम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।